19 के टेबल को हम कैसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 19 का टेबल, तो 19 इंटू 1 इज 19, 19 इंटू 2 इज 38, 19 इंटू 3 इज 57 एंड सो ऑन एंड ऑन। ओके, यहाँ पे आप लोग ये नोटिस करें कि इसका जो यूनिट्स प्लेस है, दिस गोज लाइक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 19 इंटू 10 इज 0। एंड में यूनिट्स प्लेस इज गोइंग डाउन बाई 1। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखिए जो टेंस प्लेस है, एंड इन केस ऑफ 19 इंटू 10 वो 100 प्लेस में भी जाता है, और इनफैक्ट 19 इंटू 6 के बाद से वो 100 प्लेस में जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूं कि ये यूनिट्स प्लेस है और दिस वन इज बिफोर यूनिट्स प्लेस, सो रेस्ट ऑफ द नंबर। ओके, बेसिकली 19 इंटू 1 इज 1919। तो इसको आप ऐसे रीड करें, ये जो भी यहां पर है इस शीट में, यहां पे जो भी नंबर्स हैं उनका इंटू 10 करके प्लस ये वाला नंबर। ओके, तो इट्स जस्ट मैं लेफ्ट में 1 रखूंगा और राइट में 9 रखूंगा, तो मेरा 19 इंटू 1 19 इंटू 1 बन जाता है 19। इसे इस तरह से रीड करना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है टेंस में 3, तो 1 और नीचे उसके 3, फिर यहाँ 5। तो आप ये नोट करेंगे कि यहाँ पे भी डिफरेंस सिर्फ 2 का है। 7, 9, 9 के बाद 9 प्लस 2 11, और 11 प्लस 2 13। तो जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर है 13 और 3 मिलकर जो हो जाता है 133। ओके, और नेक्स्ट नंबर इसके 15, तो 19 इंटू 8 विल बी 152, और यहां पर 19 इंटू 9 इज 171, और 19 इंटू 10 इज 190। तो आप देखें ये सिंपल, बहुत इजी वे में इसे देखने का तरीका है ये बस। एंड आई होप पीपल आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट विजिबल नाउ? Okay, let me increase the size. अभी दिख रहा है क्या? Okay, cool. I will explain it once again. Very briefly I will go over it and I hope it will be very clear. So मैं बस इतना कह रहा था कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the multiples of 19. ये 19 की टेबल में आंसर क्या आएगा उसको मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैंने यहाँ लेफ्ट में लिखा। तो ये जो नंबर है 19 इंटू 7, जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा, इसको लाने के लिए मैंने बस ये किया। पहली बात, मैंने ये टेबल लिखा है यहाँ पे। इस टेबल को मैंने कैसे लिखा है? यूनिट प्लेस में द नंबर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 9, then 8, then 7. So every time the difference between the two numbers is 1, -1 actually, क्योंकि मैं 9 से 1 घटा रहा हूं, तो इसे हम कहते हैं 9 - 1। Just one. Okay, so 9 - 1 बन जाता है नेक्स्ट नंबर 8, और नेक्स्ट नंबर इसके लिए है बस 8 - 1। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पूरे सीक्वेंस में ये एक एक से घटता गया, इट जस्ट कीप्स डिक्रीजिंग बाय 1। एंड ऑन द टेंस प्लेस इंक्लूडिंग द 100, सो किसी भी नंबर के लिए अगर मैं लिखूं, लेट्स से कोई नंबर है 177, तो यहाँ पे फॉर पीपल हु डोंट नो, 177 में जो लास्ट डिजिट है इसे हम कहते हैं यूनिट्स प्लेस। तो 7 लास्ट वाला, लेट मी मेक इट 198। ओके,
Okay, audio is not proper. Let me try one thing. Is the audio better now? Is the audio better now? Sir, the audio is clear. I think there is some issue at some students and it could be at their end as well. So Okay, your audio got is it. clear. Okay, thank you. I will continue. So it's a very simple trick. 198 units place is 8 and with this trick, ये ट्रिक तो शुरुआत है हमारी, इस ट्रिक से हम लोग आगे के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स भी कुछ समझना चाहेंगे. So just give me 1 minute. I will explain this. 198 में यूनिट्स प्लेस में 8 है और जो टेंस प्लेस में है वो इसके नेक्स्ट में है 9 और हंड्रेड्स प्लेस में है 1. ओके, सो मैंने यूनिट प्लेस का नंबर इस रो में लिख दिया, इस कॉलम में लिख दिया यहां पे. ओके, तो इससे हमें सारे डिक्रीजिंग बाय 1 मिल गया. नाउ यूनिट्स प्लेस क्लियर है और यूनिट्स प्लेस के पहले जो नंबर्स हैं टेंस और हंड्रेड प्लेस में, टेंथ और हंड्रेड डिजिट में, वो नंबर 1 से शुरू होते हैं और 2 से बढ़ते जाते हैं. ओके, तो 1 + 2 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 हो गया 7. इस तरह से 2 से बढ़ता गया. और अब अगर कोई हमें पूछे 19 × 5 कितना होता है, तो हमने बना दिया 9 और 5 यानी 95. So 19 × 5 is 95. And similarly 19 × 8 is 152. Okay, I hope ये अब क्लियर हो गया. ऑल राइट, तो अब हम जाएंगे इसके क्विकली इसको सॉल्व करने का, यानी कि अगर मेमोराइज करना है 19 के टेबल को इस फॉर्मूले से, तो सिंपली 19 × 8 के लिए मैं यूनिट प्लेस में 10 - 8 करूंगा, यानी कि दिस इज रेस्ट ऑफ द नंबर एंड दिस इज यूनिट्स प्लेस. यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा मेरे पास 10 - 8. अगर मेरे को 19 × 1 पूछा जाता तो मैं करता 10 - 1. जो भी यहां मल्टीपल है उसको मैं माइनस कर रहा हूं 10 से. ठीक है, तो 10 - 8 बिकम्स 2 एंड बाकी नंबर्स के लिए आई विल डू 8 × 2 - 1. ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई रोट लाइक दिस. तो यहां पे आप देखेंगे ये जो भी फैक्टर है, मैं इस फैक्टर को बोल दे रहा हूं फैक्टर का एफ. ठीक है, 19 के टेबल में. तो ये रेस्ट ऑफ द नंबर विल बिकम f × 2 - 1 एंड यूनिट प्लेस में नंबर आ जाएगा 10 - f. ओके, अब हम इसके थ्रू एक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट बताएंगे. सो व्हाट इज अ प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन मतलब जो बढ़ता जाए यानी फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस. आई होप ये 19 का टेबल सबको क्लियर है. सो मूविंग ऑन, अगर किसी को डाउट हो तो यहां पे पिंग कर दें. किसी को और को भी डाउट है क्या तनिषा के अलावा? बाकी सबको क्लियर है? ओके, तो तनिषा के लिए मैं बहुत ब्रीफली, ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक. अब मैं ओके बोलें, डाउट क्या है? अगर बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि डाउट है, तो मैं इसको एक बार और समझाऊंगा बस, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम इसके बाद फिर आगे मूव ऑन कर जाएंगे. अब इसको मैं और एक सिंपल तरीके से बताऊंगा. अब आप फिर से देखें, अगर आपसे पूछा जाता है 19 × f, f इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, और आपको बोला है 19 × f बताओ कितना होता है, तो आपको नंबर निकालने के लिए दो डिजिट्स को कंबाइन करना है.
एक है आपका टेंस और 100th प्लेस वाला और एक है यूनिट वाला। टेंस और 100 का मतलब जैसे 19 इंटू 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 19 इंटू 1 इज 19। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है दैट इज इन यूनिट्स प्लेस, जो यहाँ पे 9 आया, ठीक है। और 10th प्लेस में यानी ये जो 1 है ये रेस्ट ऑफ द नंबर है जो मैं यहाँ पे लिखा हूं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट फॉर्मुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस में है नंबर, वो आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 को, इस केस में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लास्ट डिजिट देखें ये 10 माइनस 1 है। अगर आप 19 इंटू 3 करें तो लास्ट डिजिट क्या है, 10 माइनस 3, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट तो हमें मिल गया 7। अब लास्ट डिजिट 7 है बट उसके पहले के नंबर्स क्या हैं, तो उसके लिए हमें देखना है जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के टेबल में, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 6 में से 1 घटाना है 5। अब इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, तो इसीलिए अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है तो आई विल रिपीट इन अ डिफरेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ओके, सो फॉर द पीपल हु आर नॉट क्लियर, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। नंबर आप मल्टीप्लाई जिससे भी कर रहे हैं, यूनिट प्लेस में 10 माइनस वो नंबर आता है, और बाकी नंबर जो बनता है वो होता है जो भी आप फैक्टर आवाज तो मल्टीप्लाई कर एक रहे बोल हैं, 3 बताया रखो नहीं ना। 3 इंटू 2 माइनस 1 विच इज 5। अब हम आते हैं सीक्वेंस की तरफ। व्हाट इज सीक्वेंस? आप लोगों ने बहुत बार पजल देखा होगा, 2 4 6 8, अब बताओ अगला नंबर क्या होगा। तो यू कैन गेस जो भी अगला नंबर है वो 10 होगा। एंड हाउ कैन यू गेस? बिकॉज दिस इज आएगी अ है सीरीज ऑफ नंबर्स। कैन समवन रेंज पुट इट आएगी ऑन प्लीज? वो फिर कहीं आए रुको नहीं। आवाज तो बड़ा कर इसका। प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। अगर आप बढ़ाइए। नहीं, प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखें। विजय बिनानी, वो नहीं चल विजय रहा बिनानी, वो बोल ओके थैंक यू। राइट, तो आप लोगों ने 10 गेस कर लिया, ये बहुत इजी था। आई एम हियरिंग इको, नो इट्स स्टिल देयर। रुचिर, आप अगर म्यूट नहीं करेंगे अभी आपको, तो हमको आपको क्लास से निकालना होगा। जो लोग म्यूट पे नहीं रहेंगे हम लोग उनको हटा देंगे क्लास से। आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों को क्लास करना है नहीं करना है। दिस इज द लास्ट वार्निंग। जो लोग अनम्यूट नहीं करेगा, जो लोग म्यूट नहीं करेगा उस लोग को हम लोग हटा देंगे। नादी ग्रहण किया। Okay, cool. Now, Neha, you can check if you are on mute or not by clicking here on participants, and you can put yourself on mute just by clicking on this blue icon. यहाँ पर ये एक blue icon आएगा आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सीक्वेंस बहुत सिंपल था, तो सबने गेस कर लिया कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। अब सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज मतलब पहला डिजिट है कोई, फिर कुछ दूसरा डिजिट है, 6 8 19 25, कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख दिए मैंने। तो अगर ये नंबर्स आपस में एक रूल फॉलो करते हैं तो वो एक सीक्वेंस कहलाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 4 6 8 जो नंबर्स हैं दे आर फॉलोइंग अ रूल, और वो रूल क्या है? वो रूल है कि एवरी नेक्स्ट नंबर डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट नंबर बाय 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, प्रोग्रेशन में हम दो ही चीजों पे इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस सेशन। तो
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप दो नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट टर्म है, एंड फर्स्ट टर्म है यहां पर 2. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है डिफरेंस. तो यहाँ पे दो नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? बट खड़ी तो मार Someone is not on mute. भावेश, हम आपको क्लासरूम से हटा रहे हैं. बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आप ये स्टूडेंट को हटा रहे हैं. तो आप लोग म्यूट पे नहीं रहेंगे तो आप लोगों को भी हटा देंगे. Yeah, actually we are already late. हमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है, तो we can remove them. दिशा हमने भावेश को हटा दिया है. Thank you. Okay. I hope it is clear now. And Jayesh, I think the problem might be on your end क्योंकि बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है. Now, I was talking about arithmetic progression. तो ये टर्म बहुत हैवी लगता है सुनने में, बट है ये बहुत सिंपल एक्चुअली. इसका मतलब बस इतना है, ये कंसेप्ट आपको पता, शायद आपको जान के भी हैरानी होगी. यू विल बी इन शॉक that arithmetic progression is introduced in class 5 or 6 in some boards, and it goes on till class 12 in one way or another. So arithmetic progression में two सीक्वेंस बता रहे मैथ्स की. I think someone is not on mute. Can you mute all? Bhavesh Bhutala has joined again. Okay. Yeah. Sorry guys, like we have to do this because otherwise बाकी सारे students को problem होगी. Now, arithmetic progression में दो चीजें important जो हमने बताई वो है first term क्या है इस नंबर का, और difference क्या है दो नंबर्स के बीच में. जो एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो ये 2, 4, 6, 8 आगे इसके 10 आया. This forms something called arithmetic progression. एंड आई नो सबने, ऑलमोस्ट सबने गेस कर लिया था कि नेक्स्ट नंबर 10 होगा. तो कंग्रेचुलेशंस, एवरी वन ऑफ यू नाउ नो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले 19 का टेबल बताया, अब मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, उन दोनों में लिंक क्या है. तो अगर आप नोट करें, यहां पे जो यूनिट्स प्लेस में नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर यहां पे क्या है 9. ओके. अब इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी जो आपस में दो नंबर्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट हैं, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज -1. So first number is 9, second number is 9 minus 1, 8, third number is 9 minus 1 minus 1, which is 7. Basically 8 minus 1, that is 7. तो ये एक arithmetic progression बन गया, right? और अगर कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं. Irony, is the disturbance still there? I hope it is clear for others. और अब यहां पे जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं? अगर आप यहां पे देखें तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, और डिफरेंस दोनों नंबर्स के बीच में क्या है, हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेंगे. और आप यहां पे देखेंगे हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस इज 2, राइट? तो अगर मैं यहां 9, 11 करूं, अगर मान लीजिए इन एनी केस ये 12 होता, अगर ये 1, 2, 4 होता नंबर, तो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 9 और 12 के बीच में डिफरेंस है 3, और 12 और 13 के बीच में डिफरेंस है 1. So that's why the difference is not the same and it is not an arithmetic progression. But in this case, अगर यहाँ पे 11 है तो ये एक arithmetic progression बन गया. Arithmetic progression का मतलब है फर्स्ट नंबर आप जो भी लें, नेक्स्ट सारे नंबर एक एक डिफरेंस पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. सो अगर मैं इसको बहुत जनरल वे में बोलूं कि 19 into 7 के लिए मेरे को एक
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू बताना है, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा और रेस्ट ऑफ द नंबर में क्या आएगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने जैसे देखा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट टर्म, फिर लिखूंगा सेकेंड टर्म, फिर लिखूंगा थर्ड टर्म और यहाँ लिखूंगा फोर्थ टर्म। ओके, अब फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज +2 क्योंकि यहाँ डिफरेंस इज 2, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 2, ठीक है, और फोर्थ टर्म में इट बिकम्स 1 + 2 + 2 + 2। तो अगर आप वेरीफाई करें, यहां से चेक करें, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट लिखा है। फर्स्ट टर्म इज 1 जो कि है 1, 19 × 1 में 19 आता है जो कि 1 9 है और 1 यहाँ पे है। अब 19 × 2 में 38 है, 3 यहाँ पर है, तो सेकेंड टर्म में मैंने भी 3 लिखा है, और थर्ड टर्म में यहाँ पे 5 लिखा है, मैंने भी यहाँ 5 लिखा है, 1 + 2 + 2 = 5। तो इसको एक और तरीका है लिखने का, जो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1, यहां पे लिखा मैंने 1 + 2 × 1। इसको मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आप एक्चुअली इसको लिखने के पहले मैं यहां बताना चाहता हूं। फिफ्थ टर्म में लिखूंगा, वो क्या होगा, वो होगा 1 + 2 + 2 + 2 + 2। आप लोग बोलेंगे इतना मैं 2 क्यों लिख रहा हूं, ये तो 2 4 बार है, देखो 2 + 2 + 2 + 2 4 बार है, तो इसको 1 + 2 × 4 ही लिख दो ना आप। ये 2 × 4 का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 बार लिखा, और वही तो लिखा है यहाँ पे। So 2 is written 4 times and that's why I just put 2 × 4 here. Similarly, what is the fourth term? Fourth term is 1 + 2 + 2 + 2. 3 बार 2 लिखा, आप इतना 2 क्यों लिख रहे हो, आप तो 1 + 2 × 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 3 बार आया, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 हो गया इसका मतलब, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 2 × 2 है और यहाँ पे 1 + 2 × 1 है। अब आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, आई होप okay, I will explain it one more time. I will just finish this expression here. अभी ये आप देखेंगे जो मैंने यहां लिखा है, इसको मैं कैसे लेकर आया मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फिर से, जस्ट 1 सेकेंड।